सब्सक्राइब कर दे। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपके एजुकेटर नेहा सैनी। आज का टॉपिक है द डिफरेंस बिटवीन कैपिटल जी एंड स्मॉल जी। कैपिटल जी मीन्स होता है आपका ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट एंड स्मॉल जी इज इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ठीक है, देखो इन दोनों जी के बीच में डिफरेंस जानने से पहले हमें जाना पड़ेगा ग्रेविटेशनल के कॉन्सेप्ट पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होती क्या है। ठीक है, इसका जो बेसिक आइडिया है वो कहाँ से आया, किसने दिया, क्या था, ये सब हमें जानना पड़ेगा। तो एक छोटी सी आपको स्टोरी इसकी समझ में आ जाएगी अभी जो कि मैं बताने वाली हूँ, इसके पीछे की स्टोरी। देखो, कहानी शुरू होती है आपके न्यूटन से। तो न्यूटन जी ने जब फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन दिया था तो उसमें उन्होंने बोला कि जितने भी आपके वही प्लैनेट्स हैं, सैटेलाइट्स हैं, वो एक ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं। ठीक है, ये आपका ऑर्बिट है, इस ऑर्बिट के अराउंड वो मूव कर रहे हैं। ओके, अब जैसे ही ये सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं तो इसमें ये एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगाते हैं, जिसकी वजह से ये क्या करते हैं, मूव करते हैं। ठीक है, अब मान लो ये दो प्लैनेट्स हैं। ठीक है, ये एक सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव कर रहे हैं, तो इसने इसके ऊपर फोर्स लगाई, फिर इसने वापस से इसके ऊपर फोर्स लगा दी, तो ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, मोमेंट के अंदर हेल्प कर रहे हैं। ठीक है, अब इस मिस्ट्री को पूरा जो उस टाइम पे जो एक मिस्ट्री थी ये कि कैसे और भी सर्कुलर ऑर्बिट के अंदर मूव करते हैं, क्या है, पूरी एक मिस्ट्री बन चुकी थी। तो उस टाइम पे फिर न्यूटन, जो इज़लैक न्यूटन थे, उन्हें एक आइडिया आया, उन्होंने ऑब्ज़र्व किया। ठीक है, क्या ऑब्ज़र्व किया, एक बार वो पेड़ के नीचे बैठे हुए थे, एप्पल का पेड़ था वो, उस एप्पल के पेड़ से एक एप्पल गिरा जो कि उनके सीधे सिर पर गिरा। ठीक है, अब जैसे उनके सर पे गिरा तो उन्हें एक आइडिया आया इसके पीछे कि ये जो ऑब्जेक्ट अभी मेरे सर पे गिरा है, यानी कि जो ये एप्पल फॉल हुआ है, ये एप्पल नीचे क्यों आया, ये ऊपर क्यों नहीं गया। ठीक है, तो इसी से ही उन्हें क्या मिला कि जितने भी आपका पार्टिकल्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं यूनिवर्स के अंदर, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, यानी कि अर्थ भी एप्पल को क्या कर रही है, अट्रैक्ट कर रही है। तो इस अट्रैक्शन की हमने क्या बोला, ग्रेविटेशनल फोर्स। ओके, तो यहाँ पे डेफिनेशन क्या हुई आपकी ग्रेविटेशन की, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटेशन। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन, यहाँ पे बिटवीन रह गया। ठीक है, बिटवीन एनी टू पार्टिकल्स इन द यूनिवर्स इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटेशन। यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में या दो चीज़ों के बीच में, दो पार्टिकल्स के बीच में, वो यूनिवर्स के अंदर, उसको हम किस नाम से जानते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट से। ठीक है, यानी कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, वो क्या है, आपका ग्रेविटेशन फोर्स है। अब इसी को ही क्या कहा गया है, न्यूटन्स का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन भी बोला गया है। ठीक है, जो कि मेनली क्या है आपका न्यूटन्स का ग्रेविटेशन लॉ, F इक्वल टू G m1m2 अपॉन r²। F यानी कि फोर्स, कैपिटल G यानी कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट, m1 यानी कि m1 एंड m2 इक्वल टू मासेस ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि मास जो है। तो आपका ग्रेविटेशन फोर्स कैसे बना, ग्रेविटेशन फोर्स इज द अट्रैक्शन बिटवीन द टू पार्टिकल्स और बॉडीज विच आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस। ठीक है, किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रोडक्ट ऑफ मासेस के, एंड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू r², यानी कि जो आपका पार्टिकल्स का डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कौन, फोर्स। ठीक है, अब जो ये है F इक्वल टू G m1m2 अपॉन r², इसमें आपको एक चीज़ दिख रही होगी, कैपिटल G। ये जो कैपिटल G है इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ठीक है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे कैपिटल G को हम, द यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट कैपिटल G डिफाइंड एज द फोर्स बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मासेस। यानी कि दो बॉडीज़ हैं जिनका मास क्या है, यूनिट मासेस की दो बॉडीज़ हैं। ठीक है, और वो क्या है, जिनके ऊपर फोर्स लग रहा है ये। ठीक है, ये आपका F1 फोर्स लगा रही है, ये F2 फोर्स लगा रही है, जो कि एक यूनिट डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट या यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। यानी कि
दो मासेज जो कि दो बॉडीज़ है जिनका यूनिट मास है जो कि सेपरेट है, एक यूनिट डिस्टेंस से, उसको हम क्या बोले हैं, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, यानी कि कैपिटल जी। अब कैपिटल जी क्या हुआ, कैसे ये ग्रेविटेशन कांस्टेंट बना। यूनिट मासेस का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका m1 और m2 क्या है, 1 के इक्वल है, आपका जो r है वो भी 1 के इक्वल है। तो अगर आप इन सब की वैल्यू r के इक्वल रख दोगे तो f इक्वल टू क्या आएगा, g के इक्वल आएगा। यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स किसके इक्वल है, कैपिटल जी की, जो कि क्या है, ग्रेविटेशन कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट। सो बच्चों, आपको ग्रेविटेशन फोर्स समझ में आया, क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स, ये क्या होता है, अट्रैक्शन बिटवीन द टू बॉडीज़, यानी कि दो बॉडीज़ के बीच में जो अट्रैक्शन हो रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं, ग्रेविटेशन फोर्स बोल रहे हैं, ठीक है। अब ये यूनिवर्स का ग्रेविटेशन फोर्स और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स के बीच में डिफरेंस क्या है, अब हम उसके ऊपर आते हैं, ठीक है, मेन टॉपिक पे आते हैं। तो कैपिटल जी जो है, जिसको हमने अभी बात की है, इसको हम क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, जिसको हम कैपिटल जी से डिनोट करते हैं। और स्मॉल जी क्या है आपका, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब मेनली जो होता है आपका कैपिटल जी की जो वैल्यू होती है वो होती है कांस्टेंट होती है 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg यूनिवर्स स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है आपका पूरा ग्रेविटेशन की वैल्यू है, क्योंकि ग्रेविटेशनल यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट का मीनिंग क्या है, इसकी वैल्यू क्या रहती है, हर जगह कांस्टेंट रहेगी। आप पूरे यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ इसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। लेकिन अगर हम स्मॉल जी की बात करेंगे, स्मॉल जी क्या होता है, देखो स्मॉल जी यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है क्या। देखो कोई भी बॉडी या कोई भी ऑब्जेक्ट जो कि फ्री फॉल हो रहा है आपकी अर्थ पे, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्यों उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं, क्योंकि द एक्सीलरेशन विद विच ए बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, ठीक है, यानी कि जो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से जो बॉडी ऊपर से नीचे की तरफ फॉल हो रही है, यानी कि उसका कुछ एक्सीलरेशन है, वो किसके इक्वल होता है, आपके एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के। वो ग्रेविटेशन फोर्स की वजह से वो बॉडी नीचे आती है, जो फ्री फॉल बॉडी नीचे आ रही है वो किसकी वजह से आ रही है, ग्रेविटी की वजह से। तो उसके अंदर जो एक्सीलरेशन है उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो अब इसकी डेफिनेशन मैं आपको लिख के दिखाती हूँ। सो स्मॉल जी इक्वल टू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, इसकी डेफिनेशन क्या रहेगी, द एक्सीलरेशन विद विच ए बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ, यानी कि किसी भी एक्सीलरेशन से जब कोई बॉडी फॉल करती है टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशनल पुल, यानी कि कोई भी ऑब्जेक्ट है, मान लो ये मार्कर ही है, अगर हम इसको ऊपर से नीचे फ्री फॉल करेंगे, ठीक है, तो ग्रेविटी क्या करेगी, इसको अपनी तरफ खींचेगी। जो अर्थ की ग्रेविटी है वो उसको अपनी तरफ खींच रही है। क्यों खींच रही है, क्योंकि ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है अर्थ का वो ज़्यादा है इस पेन से, ठीक है। हमारी बॉडी से भी अर्थ का ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होता है, इसलिए अर्थ हमें अपनी तरफ खींचती है, ना ही हम अर्थ को अपनी तरफ खींचते हैं, ठीक है। तो जो एक्सीलरेशन विद विच ए बॉडी फॉल्स टूवर्ड्स द अर्थ ड्यू टू ग्रेविटेशन फोर्स, उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। यानी कि हम अर्थ पे रह करके, अर्थ की सरफेस पे रह करके जो ये फ्री फॉल आ रहे हैं, ये जो एक्सीलरेशन हो रहा है, ठीक है, ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्रेविटी की वजह से हो रहा है, जिसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं, उसको हम स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। ओके, आया कॉन्सेप्ट समझ में इतना। एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है, यानी कि फ्री फॉल होना किसी भी बॉडी का और ग्रेविटेशन फोर्स का पुल करना उस बॉडी को नीचे की तरफ, उसको हम क्या बोल रहे हैं, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि वो ग्रेविटेट की वजह से वो बॉडी नीचे आ रही है, ठीक है। तो इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल जी से। आया समझ में, इतना कॉन्सेप्ट आ गया आपको, स्मॉल जी एंड कैपिटल जी का डेफिनेशन समझ में आ गई है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी वैल्यू की। जो मेनली आपकी जो ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू है वो कितनी होती है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्या है, आपकी वैल्यू है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की, स्मॉल जी की, ठीक है। देखो कैपिटल जी की हमने बात की थी, इसकी वैल्यू क्या थी, 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी पर स्क्वायर, ठीक है। क्या थी, 6.673
3 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg पर सेकेंड पर स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपकी वैल्यू थी कैपिटल जी की। अब स्मॉल जी की वैल्यू क्या होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आपकी वैल्यू होती है। अब इसमें एक चीज़ आपको याद रखनी है, जी क्या है, यानी कि ग्रेविटेशन फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो है वो कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू कांस्टेंट रहेगी। आप यूनिवर्स में कहीं भी चले जाओ, ठीक है, कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी। लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू जो कि 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, वो क्या होती है, वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस। आपने देखा होगा ये अर्थ है, ठीक है, अर्थ कभी भी पूरी तरह से गोल नहीं है, ठीक है, ना ही वो पूरी तरह से स्पेरिकल है, वो एक एग शेप की होती है। ठीक है, एग शेप की होती है, इस तरह की कुछ शेप है उसकी। तो इसमें भी क्या है, आपकी दो चीज़ होती है, एक होता है आपके पोल्स और एक होता है आपके इक्वेटर। ठीक है, ये क्या इक्वेटर है और ये क्या आपके पोल्स है। ओके, तो ये जो इक्वेटर है आपका, ये जो इक्वेटर है आपका और ये जो पोल्स हैं आपके, ओके, ये जो पोल्स दिख रहे हैं आपको, ये जो इक्वेटर दिख रहा है, ये इक्वेटर, एक मिनट, इक्वेटर एंड पोल आपने दो चीज़ तो सुनी होगी। ठीक है, तो जो वैल्यू है आपकी जी की वो वेरी करती है इन पोल एंड इन इक्वेटर्स पे। ठीक है, यानी कि जी की वैल्यू हमेशा वेरी करेगी प्लेस टू प्लेस अर्थ के ऊपर। ओके, देख लेते हैं कैसे वेरी करती है। हमने ये फॉर्मूला अभी तक पढ़ा है, ठीक है, और फोर्स क्या होती है, फोर्स आपने न्यूटन सेकंड लॉ अगर आपको याद हो तो फोर्स इक्वल टू mg की इक्वल होती है, फोर्स इक्वल टू mg। ठीक है, ये मैं बहुत शॉर्ट में आपको बताऊंगी क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जा रही है इसकी वजह से। सो Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे होंगे फोर्स इक्वल टू mg एंड Gm1 m2 अपॉन आर स्क्वायर। तो जो ये कैपिटल M है, यानी कि जो m1 है, ये क्या है आपका मास किसी भी प्लेनेट का। ठीक है, और जो स्मॉल m है ये क्या आपका बॉडी का मास, और ये भी क्या आपका बॉडी का मास। तो अगर आप देख रहे होंगे ये दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। ठीक है, तो आपकी वैल्यू क्या आ रही है, G इक्वल टू G कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, ये आई आपकी। ठीक है, अब अगर आप इसको अर्थ एंड पोल पे लेके चलो, ठीक है, ग्रेविटेशन फोर्स ड्यू टू इन दी ऑन दी वॉल, सॉरी, अब हम अर्थ एंड पोल की बात कर रहे थे। अर्थ पे एक इक्वेटर था और ये पोल था। ठीक है, इन दो चीज़ की हम बात कर रहे थे कि किसके ऊपर ग्रेविटेशन फोर्स आपका ज़्यादा होगा। तो अभी समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को भी। सो इसके लिए हमने जैसे आपको फॉर्मूला याद है G इक्वल टू Gm अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, तो अगर हम पोल की रेडियस की बात करें, पोल की जो रेडियस होती है वो होती है 6357 किलोमीटर, और जो इक्वेटोरियल की रेडियस होती है वो होती है 6378 किलोमीटर। ठीक है, यानी कि जिसकी रेडियस कम होगी उसका ग्रेविटेशन फोर्स ज़्यादा होगा। तो रेडियस किसकी कम है, आपकी पोल की रेडियस कम है। ठीक है, तो इसका ग्रेविटेशन फोर्स भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। यानी कि जो जी की वैल्यू है पोल पे वो 9.8 से ज़्यादा होगी एज़ कम्पेयर टू जी ऑफ अर्थ। आया समझ में इतना? ठीक है, बहुत इजी चल रहा है कॉन्सेप्ट, बिल्कुल एक एक पॉइंट मैं आपको लेकर के चल रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से समझा के। ठीक है, यानी कि अगर हम कैपिटल जी की बात करेंगे तो कैपिटल जी हर जगह कांस्टेंट रहेगा, लेकिन जो स्मॉल जी है उसकी वैल्यू वेरी करेगी। पोल पे उसकी वैल्यू ज़्यादा होगी 9.8 से, और इक्वेटोरियल पे उसकी जो वैल्यू है वो एज़ कम्पेयर टू पोल कम रहेगी। ठीक है, आगे इतना कॉन्सेप्ट समझ में। अब इसका थर्ड पॉइंट है आपका, देखो सबसे पहले हम अपने पॉइंट देख लेते हैं हमने क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं। एक तो हम इसका नाम डिस्कस कर चुके हैं, कैपिटल जी स्मॉल जी, यानी कि ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, ये एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। सेकंड हमने इनकी डेफिनेशन डिस्कस की थी, ओके, कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है बिटवीन टू बॉडीज़, और ये फ्री फॉल बॉडी की वजह से जो एक्सीलरेशन हो रहा है उसको हम एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोल रहे हैं। ठीक है, थर्ड हमने डिस्कस किया था इनकी वैल्यूज़। इसकी वैल्यू जो होती है 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg-2। ठीक है, ये होती है, और जो स्मॉल जी की वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। फिर इसके बाद हमने डिस्कस किया कि जो
आपका जी है उसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट लेती है, लेकिन स्मॉल जी की वैल्यू जो होती है वो वेरी करती है प्लेस टू प्लेस ऑन अर्थ। जो कि क्या हमने देखा था कि जो जीपी है वो ज़्यादा है जीई की, यानी कि पोल पे आपकी वैल्यू ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 से ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू ग्रेविटेशन फोर्स ऑन अर्थ, सॉरी ग्रेविटेशन एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन इक्वेटर। ओके, इतना कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब आता है आपका फिफ्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट भी इससे रिलेटेड ये है कि जो आपका ग्रेविटेशनल की वैल्यू है कैपिटल जी की, यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट की, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी और कभी भी ज़ीरो नहीं होगी, ठीक है। लेकिन जो स्मॉल जी है वो अगर सेंटर पे हो तो उसकी जो वैल्यू है वो जीरो हो जाती है, ठीक है। यानी कि एट सेंटर ऑफ अर्थ जो आपकी वैल्यू है स्मॉल जी की वो क्या होती है, ज़ीरो होती है। और अगर आप डेप्थ में जाओगे, अर्थ के नीचे की तरफ जाओगे, तो भी आपकी वैल्यू जो होगी वो डिक्रीज़ करेगी, जैसे कि आपकी इक्वेटर पे डिक्रीज़ करती है, ठीक है। यानी कि उसकी वैल्यू 9.8 से कम होगी, लेकिन कैपिटल जी की वैल्यू हमेशा कांस्टेंट रहेगी और कभी भी ज़ीरो नहीं होगी। कैपिटल जी जो है एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन स्मॉलर जी जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी क्यों है? क्योंकि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सीलरेशन क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। ओके, तो ये था आपका फिफ्थ पॉइंट और ये था आपका सिक्स्थ पॉइंट। तो इससे आपको एक चीज़ तो देखो समझ में आई होगी कैपिटल जी स्मॉल जी के बारे में, कि जब भी आप हाइट पे जाओगे या डेप्थ में जाओगे, आपकी जो कैपिटल जी की जो वैल्यू है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। अगर आप अर्थ के बहुत ऊपर जाओगे और अर्थ के बिल्कुल नीचे जाओगे, आपकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज होगी। लेकिन जी जो है आपका हमेशा कांस्टेंट ही रहेगा, ओके, कभी भी वो चेंज नहीं होगा। ओके, अब एक लास्ट पॉइंट और है आपका, ठीक है, 8th पॉइंट जिसको हम कंसिडर कर रहे हैं। देखो, जो कैपिटल जी है जैसे कि हमें पता है कि वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वो ना ही डिपेंड करता है किसी भी डिस्टेंस ऑफ कि कितना दूर है कोई भी प्लेनेट, ठीक है। उस डिस्टेंस पे वो कभी भी डिपेंड नहीं करता है, क्योंकि आपका क्या है, कैपिटल जी क्या है आपका, F=g m1m2/r² है। यानी कि जो m1 और m2 है वो क्या है आपका यूनिट मास है, और ये क्या है, यूनिट रेडियस है। इनकी वैल्यू सबकी क्या है, 1 है। तो आपका ग्रेविटेशन फोर्स जो है वो एक कांस्टेंट के इक्वल है, जिसकी वैल्यू है जो है 6.673 × 10⁻11 है। ओके, लेकिन अगर आप स्मॉल जी की बात देखें, स्मॉल जी क्या है, स्मॉल जी = gm/r², ठीक है। ये जो m है ये क्या है आपका मास ऑफ ए प्लेनेट, यानी कि कोई भी प्लेनेट जिस पे आप हो, जिसका आप मास निकाल रहे हो या जिसका आप एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी निकाल रहे हो, उसका मास यहाँ पे पुट होगा, ठीक है। तो आपने सुना भी होगा और कई बार उसको सोल्व भी क्या होगा कि जो आपका मून का मास है वो 1/6 आपकी अर्थ की, ठीक है। यानी कि जैसे जैसे आपका जो ये मास है, ये प्लेनेट का मास जो है वो चेंज होगा, ऐसे ही आपकी जी की वैल्यू भी चेंज होगी और वो भी डिफरेंट आएगी आपके उस प्लेनेट की वैल्यू से, ठीक है। आपकी अर्थ की प्लेनेट की वैल्यू 9.8 है, तो आपकी मून की वैल्यू अलग आएगी, ठीक है। मून की वैल्यू मेनली आपकी आएगी जी जो आता है इसका 1.6 मीटर/सेकंड² आता है, ठीक है। तो यानी कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है आपका मून पे 1/6 आपकी अर्थ के। ओके, तो इससे आपको एक चीज़ तो समझ में आ रही होगी। देखो, अब हम इसका एंडिंग करने वाले हैं लेसन का, कि जो कैपिटल जी है, ठीक है, अगर हम लास्ट देखें बिल्कुल, कैपिटल जी क्या है, कांस्टेंट है एक, और यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट हम इसको बोल रहे हैं, जो कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है 2 यूनिट मासेस और आपके यूनिट डिस्टेंस के बीच में, ठीक है। और जो स्मॉल जी है वो क्या, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी कि जो फ्री फॉल हो रहा है किसी भी बॉडी का एक्सेलरेशन की वजह से, वो क्या है आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक बात और ये आपको याद रखनी है, एक्सेलरेशन की वजह से कुछ बच्चे क्या कहेंगे कि जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो तो मास के ऊपर डिपेंड करता है। तो बच्चों मुझे एक चीज़ बताओ, एक आपके हाथ में छोटा सा पत्थर है, ये आप बहुत बड़ा सा पत्थर है, ठीक है। आप दोनों पत्थर एक साथ खड़े होके नीचे फेंकना। सोचो कि दोनों पत्थर सेम टाइम पे नीचे आएंगे या अलग अलग टाइम पे नीचे आएंगे। सेम टाइम पे नीचे आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि पूरे
जो आपका यहाँ पे जो ग्रेविटेशन फोर्स है वो किसका लग रहा है, अर्थ का लग रहा है, जो कि सेम रहेगा हर एक ऑब्जेक्ट के लिए, जो क्या है आपका G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ये है। इस वजह से क्या होता है, ये दोनों सेम स्पीड से नीचे आते हैं और सेम टाइम पे नीचे पहुंच जाते हैं। ओके, क्योंकि उस पर जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन फोर्स लगेगा, वो जो लगेगा वो सेम लगेगा 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इससे आपको एक चीज़ और प्रूफ हो रही है कि जो स्मॉल g है वो मास के ऊपर डिपेंड नहीं करता है। मास ऑफ बॉडी के बोल रही हूँ मैं, कि मास जो है बॉडी का उसके ऊपर डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एंड स्मॉल g, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी कि स्मॉल g एंड कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट के बीच में आपको डिफरेंस समझ में आया। मुझे लग रहा है कि वीडियो तो बहुत लंबी हुई है, लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझाया है। लेकिन फिर भी अगर कुछ कमी रह गई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बता देना। कोई भी टॉपिक हो इससे रिलेटेड जो कि आप और ज़्यादा और डीप में जानना चाहते हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। चैनल को लाइक ज़रूर करना, सब्सक्राइब करना। चैनल को भाई सब्सक्राइब ज़रूर करो, क्योंकि आधे से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि बिना चैनल को सब्सक्राइब करे वीडियो देख के जा रहे हैं। तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल साइंस लर्निंग एकेडमी। लाइक करना वीडियो को, इतनी मेहनत लग रही है वीडियो को बनाने के लिए, तो प्लीज़ 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 लाइक करें, भर भर के लाइक करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और आगे तक पहुँचाओ। मिलते हैं नई क्लास में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू टू ऑल। कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए तो लाइक ज़रूर करना यार। थैंक यू टू ऑल।